Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एनसीईआरटी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ठीक है ना, इनके हम कंपेयर करेंगे। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है ना बच्चों। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ये पता करिए कि ये किस तरीके की हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, किसकी हेल्प से, a1 अपॉन a2। तो बच्चों हमने आपको इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कराया था सारी चीज़ें और हमने बताया था आपको कि ये 3 केसेस हमने आपको बताए थे, ठीक है ना। एक हमने केस आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला केस बताया था जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है बच्चों। एक केस हमने बताया था आपको जिसमें कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आती हैं, तो वहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। और एक हमने आपको बताया था बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, उसमें आपकी पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो देखते हैं हम इनके कोएफिशिएंट्स को लेंगे तो इक्वेशंस में और हम चेक करेंगे बारी बारी से। तो देखो बच्चों पहला वाला फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है आपका, ये देखिए ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर बाई कंडीशनल के एरो लगा रखे हैं, हम इनकी कंपेयर करेंगे इसलिए। तो देखो बच्चों हमारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी होती हैं जनरल इक्वेशंस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इनको, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से x के कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 यहाँ पे a2, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों बड़े आराम से। तो क्या निकल के आएगा, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 5/7, ये 5/7 अपॉन लिख देंगे a1 अपॉन a2, ध्यान से देखिएगा। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/7, कितना हो जाएगा, x के दोनों ले लेंगे 5/7, कॉमा। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे b1 अपॉन b2 है, हम इसकी कंपेयर करेंगे। तो b1 अपॉन b2 मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन सहित लेंगे, प्लस का साइन होता है तो लगाया नहीं जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन सहित लेंगे, यानी -4 अपॉन यहाँ पे कितना 6, ये बाई के आ गए, ठीक है ना बच्चों कोएफिशिएंट्स। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म में c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 कितना है, c1 आपका 8 है बच्चों और c2 कितना है, माइनस का 9 है, तो ये c1 अपॉन c2 आ गए। तो ये तीनों चीजें आने के बाद अब बच्चों हम कंपेयर करेंगे, पहले इन दो की कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 की वैल्यू ये है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू ये है, तो इससे क्या हमें लग रहा है बच्चों कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ 5/7 है, यहाँ पे -4/6 है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों हियर वी सी दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है। देखिए बच्चों दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एज 5/7, कितनी वैल्यू है a1 अपॉन a2 की, 5/7, और इज नॉट इक्वल्स टू -4/6, ये बराबर नहीं है, इसलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन
B2। ठीक है बच्चों, अब जब ये कंडीशन हमारी निकल के आई इसमें, तो इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं देयरफॉर the given pair of linear equation intersect at a point। समझ गए बच्चों? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये हमारी कंडीशन निकल के आई और दिस इज योर आंसर। ठीक है ना बच्चों? तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखिए ये रहा बच्चों आपका सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करें इसका। तो देखिए वही हम कंडीशन फिर यहाँ लिखेंगे, दोनों इक्वेशंस पहले इसके सामने लिखेंगे जनरल वाली, इजीली आपको समझ में आ जाता है। a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों हो गई आपकी। नाउ हम यहाँ से अब निकालेंगे बच्चों, नाउ a1 अपॉन a2 पहले निकालेंगे। देखिए a1 अपॉन a2, तो x के कोफिशिएंट यहाँ क्या है 9 अपॉन 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 अपॉन 18। ठीक है ना बच्चों? अगर हम चाहें तो इनको डिवाइड कर सकते हैं, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया बच्चों 1/2। चलिए अब हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, इन्हीं की बेसिस पे हम अपना रिजल्ट देते हैं। तो b1 अपॉन b2 मेरे पास कितना है बच्चों 3/6, बाई के लेंगे कोफिशिएंट्स 3/6। तो देखो बच्चों इन्हें भी डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया मेरे पास 1/2। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं c1 अपॉन c2 कितना है मेरे पास, तो c1 है मेरे पास 12 बच्चों और c2 है मेरे पास 24 बच्चों। c2 कितना है 24, तो कट कर दीजिएगा, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, तो कितना आ गया मेरे पास आ गया 1/2। तो देखो बच्चों यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया और c1 अपॉन c2 भी 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और ये इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों s 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू, क्योंकि तीनों बराबर आए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या है, जब तीनों बराबर आ गए हैं, दिस मीन्स दैट बच्चों, दिस मीन्स दैट कैसी होंगी, कंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation are coincident lines। ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप बच्चों कि सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम टेकअप करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, इसे भी ध्यान से समझ लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आप लोगों को कंडीशंस याद नहीं रहती हैं, फिर आप लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम लिखेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है मेरे पास
a2x इक्वेशन प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हमने इनकी क्या करेंगे, a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करके b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर बच्चों a1 a2 देखें ध्यान से, a1 a2 x के कोफिशिएंट देखेंगे यहाँ तो 6/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और बच्चों चाहे तो डिवाइड कर दीजिएगा, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 3/1, कॉमा लगा दें। अब नाउ बच्चों b1 b2 देखते हैं हम। तो b1 b2 बाई के कोफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ बाई के कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा -3/-1। तो देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल्ड हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3/1। चलिए बच्चों अब हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं, c1/c2 की क्या पोजीशन है मेरे पास। तो c1/c2 बच्चों हो जाएगा 10/9। कितना हो जाएगा 10/9। तो मेरे पास ये बच्चों 3 चीजें आ गई, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3/1 आ गई, यहाँ पे 3/1 आ गई। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर आ गए और ये अलग वैल्यू है। अगर हम 9 से डिवाइड करें 10 को तो अगर कितना होता है 27 होता तो ये भी बराबर आ जाता कट के, लेकिन यहाँ पे 10 है तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हियर वी ऑब्जर्व दैट a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे लिख सकते हो एज 3/1 इक्वल्स टू 3/1, ठीक है, और इज नॉट इक्वल्स टू 10/9, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमारा क्या रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट बच्चों क्या आ जाएगा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation are parallel lines। कैसी आई ये, पैरेलल लाइंस आई बच्चों। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट किए। अब चलिए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का इसी वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे बच्चों, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड और अथवा इनकंसिस्टेंट की रेशियो निकाल करके हमें ये बता दीजिएगा कि ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है ना बच्चों, ये हमें इसमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट हैं बच्चों, बारी बारी से हम एक एक पार्ट को शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये है, तो हम वही काम करेंगे रेशियोज निकालने के लिए जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। यहाँ पे हम लिखेंगे a1x प्लस जनरल इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन, b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर कंपेयर करिए बच्चों, तो a1y a2 कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x के कोफिशिएंट है तो 3/2 आ जाएगा। x के कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना आ जाएगा इक्वेशन से 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब b1 ये कटेंगे तो है नहीं, ऐसे ही रहेंगे, तो b1/b2 का रेशियो निकाल लीजिएगा। तो b1/b2 का रेशियो बाई के कोफिशिएंट है, यहाँ देखिए बाई के कोफिशिएंट मेरे पास एक प्लस का 2 है बच्चों और एक माइनस का 3 है, तो 2/3 आ गया।
ठीक है ना, डिवाइड तो होंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए बच्चों C1/C2 की वैल्यू क्या है, तो C1/C2 का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/7। अगर हम बच्चों इसको इस साइड में ले आए तो माइनस के हो जाएंगे, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5/7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इनके रेशियोज को निकाल लिया बच्चों। अब हम चेक करेंगे बारी बारी से, तो हमें क्या मिलेगा, पहले इन दोनों को चेक कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/-3 है, इसका मतलब ये बच्चों इक्वल नहीं है। तो जब पहले वाले दो पेयर इक्वल नहीं होते तो तीसरे के लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। लिख दीजिएगा बच्चों ब्रैकेट में, एज 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/-3, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तीसरा वाला अब लिखने की जरूरत नहीं जब पहले दो इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आ गया बच्चों, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation are consistent। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, तो हमने इस क्वेश्चन को आपका कंप्लीट किया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है और सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और ऐसी कंडीशन में हमें केवल यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ये सब चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाई हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर 3 का जरूर देखें। उम्मीद है कि आप अवश्य देखेंगे। चलिए सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही आपको चीजें फिर लानी होंगी। यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, हम लिखेंगे वी हैव A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, A1/A2 का रेशियो क्या मिल जाएगा, A1/A2 इक्वल्स टू 2/4। तो बच्चों 2/4 तो ये डिवाइड भी हो जाएंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2। चलिए बच्चों अब B1/B2 निकालते हैं। तो B1/B2 मेरे पास कितना आ जाएगा निकल के, तो ये आ जाएगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया बच्चों 1/2। चलिए बच्चों अब हम C1 और C2 का रेशियो निकालते हैं। तो C1/C2 कितना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9, इनको हम इस साइड में बच्चों ले आए तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो जब दोनों माइनस के हो जाएंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो बच्चों हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 8/9। ये डिवाइड नहीं होंगे बच्चों किसी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो इन वैल्यूज से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए ये दोनों वैल्यूज रेशियो इक्वल आ गए और ये अनइक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में बच्चों, और अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छे नंबर मिले, कहीं नंबर न कटे। तो 1/2 के बराबर है और 8/9 के बराबर इक्वल नहीं है बच्चों, इसलिए ये आपका कंडीशन बन गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सिस्टम कैसा आ गया मेरा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम बोला जाता है ये, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation are inconsistent।
ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है ये। तो यही रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो अब बच्चों हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की ओर, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखें बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चों थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा मेरा, यहां पे भी कंपेयर करेंगे तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम निकाल लेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a1 अपॉन a2 पहले निकालेंगे, तो देयरफॉर a1 अपॉन, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, अपॉन में नंबर है कोई बात नहीं है। तो a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3/2, ठीक है ना बच्चों, और अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है 9। तो ये 9 जब लिखेंगे तो उल्टा होकर के तो ये नीचे ही बच्चों आ जाएगा अपॉन में 9, ठीक है ना। तो ये कट भी हो जाएंगे, देखिए 3 बन जाए 3 और 3 3 जा 9। तो कितना आ गया मेरे पास, ऊपर 1 बचा और नीचे 3 2 जा 6। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 1/6। चलिए कॉमा लगा दीजिएगा। अब उसके बाद b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भी देखिए बच्चों 5/3 है, तो 5/3 आपका आ गया, ठीक है ना। और अपॉन में हमें माइनस का 10 लिखना है, तो अपॉन में -10 लिखेंगे तो उलट करके ये ऐसे ही आ जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं माइनस का 10। तो देखो बच्चों ये कट जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, माइनस का ये साइन भी ध्यान रखिएगा, 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन माइनस के 6 आ गई। अब चलिए बच्चों c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो c1 अपॉन c2 मेरे पास कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 7/14, ठीक है ना। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। तो देखो बच्चों इसको निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि ये दोनों हमने देख लिए कि यहाँ पे 1/6 वैल्यू आई, यहाँ पे -1/6 वैल्यू आई, तो यहीं पे स्टॉप कर दो। जब पहले वाले दो बराबर नहीं आते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, जब ये इक्वल नहीं आते हैं तो अगला वाला निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये बराबर क्यों नहीं है बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा उसी के सामने एज 1/6 नेवर इक्वल्स टू -1/6, ठीक है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इसको बच्चों अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन लीनियर ऑफ इक्वेशंस, देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कंसिस्टेंट हो गया और यही बच्चों हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में भी हम इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, रेशियो निकालिए बच्चों, देयरफॉर तो ये आ जाएगा, ऊपर 5 है और नीचे माइनस का 10 है, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का आ गया 1/2। अब बच्चों हम निकालेंगे b1 और b2 का रेशियो, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3/6, माइनस का 3 है ऊपर और बाई 6, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो बच्चों यहाँ भी -1/2 आ गया। अब तीसरा निकालना मजबूरी है, तो c1/c2 कितना है मेरे पास 11 और अपॉन माइनस का 22। तो देखो बच्चों 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, ये भी आ गया माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तीनों वैल्यूज बच्चों इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू
C1/C2, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में एज -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2, तीनों इक्वल हैं, ठीक है ना बच्चों। अब जब तीनों इक्वल आ गए हैं, समझ गए बच्चों, तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर, डिपेंडेंट भी होता है ये बच्चों, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ linear equations are consistent और डिपेंडेंट। क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों हम आपको कराने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, या फिर ये कह लीजिएगा इस आपके वीडियो का लास्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा जनरल इक्वेशन लीनियर पेयर की। तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे, देयरफॉर बच्चों a1/a2 का रेशियो क्या आ जाएगा, तो a1/a2 का रेशियो आ जाएगा 4/3 और ये 2 है तो ये बच्चों उलट करके इनटू में ही आ जाएगा। तो देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 2/3। अब देखिए बच्चों b1 और b2 का रेशियो निकाले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये आ गया 2/3, ठीक है ना। अब हम c1/c2 का रेशियो निकालेंगे। तो c1/c2 मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 8/12। अगर हम इनको उस साइड में ले जाएं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 2/3। तो ध्यान से देखो बच्चों इन वैल्यूज को, सभी इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। एस सामने लिख दो इसके, एस 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3, तीनों बराबर आ गए, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, जैसे अभी ऊपर निकला था उसमें भी इक्वल थे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा therefore the given pair of linear equations pair of linear equation are consistent और क्या कहते हैं इनको, डिपेंडेंट, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका आ गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, या ये कहिए बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट। तो आई होप बच्चों कि आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, चेक वेदर कौन सा सिस्टम है, ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर कैसे सॉल्यूशंस हैं इसमें, ये पूछे जाते हैं 1 मार्क में भी 2 मार्क में भी, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के इसी एक्सरसाइज का फिर उपस्थित रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।